मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो आपकी आशीषों के लिए यहाँ खड़े हों, प्रभु बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें और हम सभी अपनी आशीषों के साथ आज की सुंदर संध्या में आपके साथ बढ़ सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालने 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 6 पद से लेकर के हम बात करेंगे 15वें पद तक। 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 15, जहां लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से दान देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज भी देगा, उसे फलवंत भी करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा भी। तुम हर एक बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा के प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह में सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सब प्रकार की सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए कि तुम परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है जो तुम्हारी लालसा करते रहते हैं, परमेश्वर का उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए, प्रभु आपको आशीष दे। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत परमेश्वर आशीष दे। रूबी जी आप जुड़ती हैं, घराने समेत परमेश्वर आपको आशीष दे। और गजानंद भाई भी जुड़े हुए हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज जो वचन मेरे बेटे ने मुझे दिया है वो है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 15 पद, जहां बहुत ध्यान से आपको और मुझे सीखना है। लिखा है, परंतु बात यह है। आज पौलुस आपको और मुझे सिखा रहा है, बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। आज आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषों के साथ ध्यान से देखना है परमेश्वर को, कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। इसका मतलब आपको और मुझे बड़े विश्वास से परमेश्वर की आशीषों को लेकर के लोगों को देना है। आज आप परमेश्वर में जो बोओगे, कल वो 60, 100, 70 गुना फल लाकर आपकी आशीषों को बढ़ाएगा। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर से प्रार्थना करके सुने कि प्रभु मेरे हृदय को अधिकाई से खोल दे, जिससे तेरा वचन उसमें बोया जाए, और जब वो फलवंत होकर आशीष दे तो मेरी आशीष 60, 100, 70 गुना तक हो। ये आशीषें आपको मांगनी है। और लिखा है, जो थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आज अधिकाई से परमेश्वर के साथ बोना सीखिए, अधिकाई से विश्वास के साथ परमेश्वर से बढ़ना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी आशीषों को बढ़ाएगा। तब आप अधिकाई से वो आशीषें लोगों को देना सीखोगे। आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से है।
कहीं और से अगर आप और मैं आशीष पा रहे हैं तो सोच लीजिएगा कि वो आशीष आपको आशीष देने के लिए नहीं मिल रही है, वो भ्रम और धोखा है जिसके द्वारा आप और मैं क्या करेंगे, परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। लिखा है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। मन में ठाने, यहां इंपॉर्टेंट वर्ड है मन। जी बिल्कुल कर लीजिएगा बात, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। अगर आपका मन परमेश्वर की ओर से है, अगर आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, तो आप परमेश्वर की आशीष को अधिकाई से लोगों को दोगे। आप केवल दान को पैसा मत समझिएगा, बहुत से लोग उसे पैसा समझते हैं। परमेश्वर की आशीषें बांटना भी एक बहुत बड़ा दान है। परमेश्वर की आशीषें भी आज आपकी और मेरी आशीषों को बढ़ाती हैं। आज लिखा है हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। आज मन में आप परमेश्वर की आशीषों के लिए ठानिए, तब वो दान आपका फलीभूत होगा। अगर हम पैसों की बात भी करते हैं तो उसके लिए भी हमें परमेश्वर से आशीष लेनी चाहिए। तरसेम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ देते भी हैं, अगर मान लीजिए पैसे भी देते हैं, तो वो भी हर्ष से दीजिए, कूड़ कूड़ कर मत दीजिए, दबाव में मत दीजिए। कई लोग बेचारे दबाव में दान करते, साहब उसने इतना दिया तो मैं भी उतना ही दूंगा। परमेश्वर से प्रार्थना करके हमेशा दान दीजिए, चाहे वो आशीषें बांटनी हो किसी को या पैसा परमेश्वर के लिए देना हो, दीजिए। देखिए आजकल हमारे चर्च में रेनोवेशन चल रहा है, पूरा चर्च हम लोग कोशिश कर रहे हैं नए सिरे से सारी चीजें बनाने की, और उसमें बहुत हद तक हम सफल भी हुए। पब्लिक गिविंग बहुत अच्छी है हमारे चर्च की, और अब तक हम पूरे स्ट्रक्चर की रिपेयर करा चुके। अब जो मेजर प्रोजेक्ट हमारे सामने आया वो है चर्च की फ्लोरिंग का। बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। चर्च की फ्लोरिंग का प्रोजेक्ट हमारे पास आया और हमें पता चला कि एक बहुत बड़ा साइजेबल अमाउंट खर्च होगा। लेकिन जो आशीष मुझे मेरे पिता से मिली वो मैंने शेयर की, क्योंकि मैं चर्च का सेक्रेटरी हूं। आई शेयर्ड इट विद पीपल, और वो आशीष थी, मेरे पिताजी का हमेशा कहना था, अगर आपके कम्युनिटी का रिफ्लेक्शन है परमेश्वर का भवन, अगर आपका घर बहुत अच्छा हो और परमेश्वर के घर में दरारें पड़ी हो, टूटा फूटा हो, तो आपका रिफ्लेक्शन क्या जाएगा समाज में कि साहब ये दिखावा करते हैं परमेश्वर को प्रेम करने का। इसीलिए मेरा यह मानना था, मैंने लोगों तक भी ये बात पहुंचाई कि परमेश्वर का घर बेहतर होना चाहिए, बहुत ही अच्छा। हमने स्ट्रक्चर के लिए भी प्रयासरत रहे हमने, और परमेश्वर ने हमारी आशीषों को सुना। हमने बहुत बिना सहायता के चर्च के भीतर से ही दान जनरेट करके चर्च को रिपेयर करा लिया, और बहुत बड़ा चर्च है हमारा। फ्लोरिंग की बात आई, फिर हम पहुंचे लोगों के पास, लेकिन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यू हैव टू डू। क्योंकि आम व्यक्ति कोई भी सवाल करने से पहले पूछता है कि साहब आप हमारे पास आए तो हो, सेक्रेटरी साहब अगर आप हमारे पास आए हो आप क्या कर रहे हो। बाइबल में लिखा है विश्वास बिना किसके अधूरा है, विश्वास बिना प्रैक्टिकल के अधूरा है। If you really wish to show the blessings of God to the people, you should be a practical Christian. ऐसे मसीह बनिए जिसके सामने जब आप लोगों के सामने उदाहरण रखें तो सामने वाले को पता हो कि नहीं, ये आदमी केवल कह नहीं रहा, कर भी रहा है। देखिए जब समय होगा मैं बिल्कुल मांगूंगा आपसे, लेकिन अभी तो समय नहीं है। अभी तो हमारे चर्च में ही बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम कर रहे हैं। आप ऐसे चर्च को ढूंढिए, रूबी जी झांसी में,
जहां आवश्यकता हो, पास्टर से मिलिए, पूछिए उनसे कि साहब कोई आवश्यकता तो नहीं है, और जहां आपको लगे कि आप कर सकते हो, डू इट। हर्ष से परमेश्वर के लिए करिए। ध्यान रखिए, मेरे फादर हमेशा कहते थे कि आप परमेश्वर को दे रहे हो, यह मत समझो कि वो गया, लौटेगा कई गुना आशीष लेकर। आज तक मैं इसी सिद्धांत पर कायम हूं और फ्लोरिंग का काम शुरू कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले पादरी साहब से कहा, पादरी साहब टेक माय नेम फर्स्ट, क्योंकि जब हम लोगों तक पहुंचेंगे तो जरूरी सी, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई पूछेगा जरूर कि साहब आप एज अ टीम तो आए हैं, आपने क्या किया। आज अपनी आशीषों के लिए मेहनत करना सीखिए। परमेश्वर के लिए केवल वचन को सुनना आवश्यकता नहीं, वचन सुनना आवश्यक नहीं है, सुनकर समझकर उस पर चलिए। लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले पर आशीष रखता है। ध्यान रखिए, न कुड़ कुड़ कर न दबाव से, हर्ष से दीजिए। यह जानकर दीजिए कि जो भी आप परमेश्वर को दे रहे हैं, अपना समर्पण, अपनी आशीष, अपना पैसा, अपना टैलेंट, सब लौट कर आएगा कई गुना आशीषों के साथ। हल्के में मत लीजिएगा परमेश्वर की आशीषों को, हल्के में मत लीजिएगा। ये मेरी आशीष है, मैंने आज तक जीवन में जो भी किया उसमें मैंने ये मानकर चला, मैंने जो भी दिया हर्ष से दिया, परमेश्वर ने उसे लौटाया, कई गुना वापस आया। आपके सामने बैठा हूं, मैं प्रैक्टिकली बैठा हूं। कई बार कई लोग मेरे पास आए कि साहब हमारे चर्च में ये नहीं वो नहीं। मेरे फादर बीमार थे, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम थी। मैं उनके पास गया कि साहब ऐसी एक चर्च से ऐसी चीज आई है। उन्होंने तुरंत मुझे कहा मेरी चेक बुक लाओ। हमारा चर्च नहीं था वो। कहते बेटा खुदा को कभी बांटना मत। मुझे याद है उनके शब्द। कोई भी खुदा के नाम से या परमेश्वर के भवन के नाम से कुछ देने लेने आए, खाली मत लौटाना। बाइबल में लिखा परमेश्वर के भवन की गैरत तुम्हें खा जाएगी, खानी भी चाहिए। आज बहुत से चर्च खंडर हो गए, कलीसियाओं में झगड़े हैं, मार पिटाई है, पता नहीं क्या क्या है। हमने इस बात की पूरी कोशिश की कि हमारे चर्च में ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना हो। सब कुछ बहुत अच्छाई से हो। एजरा जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर की आत्मा का, जो हमारे चर्च में बहुत अच्छी तरह निवास करती है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले को दान देता है। 8वीं आयत कहती है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। यह आशीष है आपकी, लेने वाले बनिए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से क्या कहता है। यह है आशीष। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर के पास कमी नहीं है। आज परमेश्वर से अनुग्रह की आशीष मांगिए। आज परमेश्वर से कहिए प्रभु कि न्याय के दिन में मैं निर्दोष ठहरूं। कैसे? अनुग्रह की आशीष से आप और मैं अपने पापों को मानकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके अपने पापों से निर्दोष ठहर सकते हैं। यह है अनुग्रह की आशीष बहुतायत से मिलना। इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत ही साधारण लेकिन पावरफुल चीज है परमेश्वर का अनुग्रह। जो व्यक्ति आज के सुंदर समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहा, बाइबल के लिए ऐसे लोगों के लिए जो शब्द है वो है अभागे हैं। ऐसे लोग अभागे। सोचिए, परमेश्वर की आशीषें आपके साथ बनी हुई हैं। परमेश्वर आपको संभाल रहा है। परमेश्वर ने आपको रहने खाने पीने सबके लिए बहुत कुछ अच्छाई से दिया है। देखिए, लालसाओं का कोई अंत नहीं है। अगर आपके जीवन में लालसा है तो आप कहीं ना कहीं शैतान से जुड़े हुए हो।
लेकिन परमेश्वर जो आपको दे रहा है दैट इज इनफ फॉर यू। बाइबल में लिखा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसमें हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। प्रीति बालाजी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। प्रीति बालाजी की मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष है। क्यों? मैं हर एक को नहीं कहता ऐसा, लेकिन मैं प्रीति बालाजी को ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब तक मैंने उनकी मदर का बर्थडे का फोटोग्राफ नहीं देखा था तब तक मैं उनसे रिलेट करता था, लेकिन ऐसा नहीं करता था। 83 इयर्स की उनकी मदर है, और उनकी शक्ल देखकर बहुत अच्छी तरह पता चलता है कि एक बेटी अपनी मां के प्रति कितनी समर्पित है। यह है आपकी और मेरी आशीष। जानते हैं, आप किसी बुजुर्ग की सेवा करते हैं तो अगर वो आपके सिर पर हाथ रखकर आपको 2 आशीष दे देगा ना भाई साहब, ये मेरी बात मान लीजिएगा, अगर वो आपके सिर पे हाथ रख के आपको 2 आशीष दे देगा ना, जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वो मन से देते हैं, मन से। मेरे सिर पर कई बुजुर्गों ने हाथ रखे, क्योंकि मैंने अपने ग्रैंडफादर के साथ कई बुजुर्गों के घर में रोज शाम को जाता था। हमारे डेली का रूटीन था कि हम हर उस बुजुर्ग को विजिट करते थे जिसके घर में कोई ना हो सकता बुजुर्ग अंकल आंटी होते थे, हम तो हर एक को नाना दादा ही कहते थे। हमें बता दिया गया था कि भाई ये तुम्हारे ये है, ये है। खुशी क्या होती थी, इंतजार करते थे लोग, मेरे नाना और मेरा, कि हम जाकर लोगों से मिलते थे। शाम को हमारे हर एक के घर बैठते थे, और हर जगह जाकर कोई अच्छी अच्छी चीज मिलती थी। बुजुर्ग जो लेडीज थी वो गोद में बिठा के कहती, बेटा क्या खाएगा, इंतजार करती थी कि इसको क्या खिलाए। मुझे बहुत खुशी होती थी। जब मेरा विवाह हुआ तो मेरी पत्नी का पहला कमेंट मुझे यही था कि भाई तुम किसी लेवल में जवानों जैसी हरकतें तो है नहीं तुम्हारी, तुम बुजुर्गों जैसे हो। मैंने कहा मेरा सारा जीवन कटा ही उनके साथ है, इसलिए मैं हर चीज बड़ी मैच्योरिटी से करता हूं, क्योंकि उनसे मैंने बहुत सीखा। जिंदगी को जीने का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका, आशीषें लेने का तरीका, आशीषों को देने का तरीका और आशीषों को पाने का तरीका परमेश्वर से, उनसे सीखा मैंने। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। आज अगर आपके घर में बुजुर्ग है, उसकी इज्जत करना सीखिए, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है आपके जीवन में। अगर आप उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे तो आप परमेश्वर से प्रेम भी नहीं करते, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, प्रीति बालाजी की मेरी जिंदगी में खास जगह है, उनकी मां की वजह से। जिस शिद्दत से वो बेटी अपनी मां की सेवा करती है, काबिल तारीफ है। जिस शिद्दत से भाई डिएगो परेरा अपनी मां की देखभाल करते हैं, वो काबिल तारीफ है। क्यों? मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, दिल से। लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है। ध्यान से सुनिएगा, हर बात में परमेश्वर का अनुग्रह ढूंढिए, हर समय परमेश्वर का अनुग्रह ढूंढिए, सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से ढूंढिए, और सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत ध्यान से अपनी आशीषों को परमेश्वर से लेना सीखिए। लिखा है कि हर समय जो तुम्हारे पास है और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो।
और हर एक भले काम के लिए क्या हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, बहुत कुछ। परमेश्वर से हर भले काम के लिए मांगिए, परमेश्वर आपको खुल कर देगा। आपके खजाने भरे रहेंगे, आपके खत्ते भरे रहेंगे, आपको कोई किसी भली चीज की कमी नहीं होगी। बाइबल में लिखा साफ, जो तुम्हारे पास रहे और भरे काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, बहुत कुछ होगा आपके पास। लिखा है, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा और उसने कंगालों को दान दिया। आज परमेश्वर की आशीष है, आप जितनी बिखेरेंगे बढ़ेगी। कंगालों का दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है, फिर ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के दान का मतलब है आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को उन लोगों को देना है जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर में कंगाल है। लिखा है, उनका धर्म सदा बना रहेगा, उनकी आशीष परमेश्वर से हमेशा रहेगी। आज दान का नाम सुनते कई लोग घबरा जाते हैं, पैसे नहीं। विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेना सीखिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखिए। लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा। जो बोने वाले को बीज, परमेश्वर जो बोने वाले को बीज देता है। परमेश्वर आपको और मुझे वचन रूपी बीज देता है। वचन रूपी बीज परमेश्वर से मिलता है आपको, वही मैं आपको दे रहा हूं, बीज। भोजन के लिए रोटी, दोनों तरह की। ध्यान रखिए, रोटी भी यहां दो तरह की है, एक आपके शरीर को तृप्त करती है, दूसरी आत्मा को। लिखा है, भोजन के लिए रोटी, वो तुम्हें बीज देगा। सोचिए, रोज कॉलेज से भागकर आते हुए भी मैं आपको प्रचार कर पाता हूं। वाई? क्यों? कैसे? क्योंकि यह आशीष परमेश्वर की ओर से खुली है। वो तुम्हें बोने के लिए बीज देगा और आपके जीवन में वो बीज मैं बिखेरता हूं, इसलिए कि आप उसको अगर अच्छी मिट्टी देंगे 60-100-70 गुना फल आपका। आप उसे अगर अपने जीवन में सहेजेंगे, आप उसे बढ़ाने के लिए अपनी आशीष को देंगे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में। लिखा है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। आज इस आशीष को अपने जीवन में लीजिए कि परमेश्वर आपको बीज भी देगा और वो उसे फलवंत भी करेगा। कब? जब आपका मन, आपकी आशीषें परमेश्वर से जुड़ी हो। आज परमेश्वर आपको ये बीज ही दे रहा है। अगर आप उस बीज को अपने जीवन में अच्छी मिट्टी देकर बढ़ाएंगे तो वो फलवंत होकर 60-100-70 गुना फल देगा। और लिखा है, वो तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। क्या है आपके धर्म के फल? प्रेम, दया, धीरज, संयम, कृपालुता, ये हैं आपके धर्म के फल जो बढ़ेंगे। ऐसे मत सोचिए। कई लोगों को मैं जब देखता हूं कि जब वो दशवांश की बात करते हैं, कई लोग तो भाग खड़े होते हैं चर्च में छोड़ के, अरे साहब, पादरी साहब ने मांगा पैसा, मर गए। दशवांश में पैसा सबसे लास्ट में आता है। जब आपका मन परमेश्वर से जुड़ चुका हो तब आता है पैसा। पहली चीज तो आती है समय देना, दूसरी चीज आता है समर्पण, तीसरी चीज है आपका ट्रेजर। ट्रेजर में भी बहुत दो चीजें आएंगी। आपको जो परमेश्वर ने आशीषें दी हैं, जैसे कोई बोल सकता है, गा सकता है, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकता है, कोई भी काम जो आपका टैलेंट है वो है पहले। उस टैलेंट में जो सबसे बड़ी चीज आपके सामने आएगी वो है, लास्ट चीज आती है आपका पैसा। और वो आप तब देते हो जब, वो आप कब देते हो? जब आपका मन परमेश्वर से जुड़ जाता है।
जब आपको पता होता है कि ये आशीष आपको परमेश्वर को से मिली है, इसमें से आपको कुछ देना है। बिल्कुल सही लिखा है गजानन भाई ने। ज्यादातर पास्टर्स पैसे के लिए इस चीज को यूज करते हैं। पैसा सबसे आखिरी चीज है। सबसे पहली चीज है समय, दूसरा समर्पण, तीसरा आपके पास जो टैलेंट है जिसमें आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हो वो करो, तो आपकी आशीष है। और लिखा है तुम्हें हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। हर प्रकार की उदारता, हर प्रकार से उदार बनो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा और मेरा स्वभाव कैसा हो? जैसा परमेश्वर का था। भाई बाइबल कहती पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अगर आप पवित्र बनते हैं तो उदारता तो परमेश्वर की ओर से वैसे ही मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को ना रख छोड़ा, उसे आपके और मेरे लिए दे दिया ताकि दो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या हो, नाश ना हो वरन क्या पाए, अनंत जीवन। ये उदारता तो मेरे जीवन में परमेश्वर से इनबिल्ट आती है जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और क्या लिखता है? उदारता के लिए जो हमारे परमेश्वर का धन्यवाद कराती है। धन्यवाद करना सीखिए। मैं सुबह उठता हूं, आई ऑलवेज थैंक गॉड फॉर द ब्लेसिंग ऑफ द डे। अरे आज जीवित हैं आप, इससे बड़ी आशीष है क्या कोई? आज पूरे दिन आप परमेश्वर के साथ चले, पूरे दिन परमेश्वर ने आपकी मदद की, पूरे दिन कोई चोट तकलीफ परेशानी आपके आसपास भी नहीं आई। यू शुड बी थैंकफुल फॉर द काइंड गाइडेंस ऑफ योर लॉर्ड। उदारता से परमेश्वर ने आपकी रक्षा की। आज कितने लोग एक्सीडेंट से तबाह हो गए, कितनी जानें चली गई होंगी, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए होंगे, लेकिन आज मैं और आप जीवित हैं। ये परमेश्वर की उदारता का नमूना है। और इसी के लिए आपको मुझे डेली धन्यवाद करना है। आज का दिन प्रभु तू हमारे साथ रहा। आज का दिन हम बाहर निकले, हमने बहुत काम किया, हम इधर गए, हम उधर गए, हर जगह तेरा दाहिना हाथ हमारी आड़ था। नहीं होता तो मैं और आप आज सुन नहीं रहे होते, न मैं बोल रहा होता ना आप सुन रहे होते। मैं रोज शाम को जब रात को बिस्तरे पर होता हूं, एक लाइन की प्रार्थना करता हूं, बकबक नहीं करता बहुत लंबी चौड़ी, एक लाइन की प्रार्थना। प्रभु तेरा धन्यवाद अब तेरी आशीषों के लिए, जो अधिकाई से एक और दिन तूने मुझे और मेरे परिवार को दी। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। किसी भली वस्तु की घटी इस परिवार को आज तक ना हुई ना होगी। इस विश्वास के साथ मेरी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु। लिखा है कि जो धन्यवाद करवाती है तुम धनवान किए जाओगे। यहां भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। जो आम व्यक्ति से पढ़ता वो कहता साहब पैसा तो मिला नहीं। धनवान का अर्थ है परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में और अधिकाई से आएंगी। एक बात ध्यान रखिएगा, एज अ गुड क्रिश्चियन वी शुड नो दैट हमारी पहली आशीषें आत्मिक है और आत्मिक आशीषों में से शारीरिक आशीषें निकलेंगी। संसार उल्टा सोचता है। संसार शारीरिक आशीषें पहले मांगेगा, आत्मिक आशीषों के लिए वो पता क्या कहेंगे आपसे। आज भी मेरा एक व्यक्ति से कंटेस्ट हुआ, मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा देखो साहब ईश्वर की बात तो हम जब अशक्त हो जाएंगे ना, बुढ़े हो जाएंगे, कोई काम नहीं रहेगा तब करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तक बचेगा क्या आप में? सिर्फ मुंह चला सकेंगे आप। परमेश्वर की आशीषें तो एक्शन से देनी है आपको, व्यवहारिक। तब तक बचेगा क्या आप में?
जब तक आप बूढ़े हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे, चल फिर नहीं सकेंगे, तब फायदा क्या धर्म का पढ़ने में, तब फायदा क्या बाइबल को पढ़ने का। बाइबल का फायदा है अब, जब आप चलकर अपनी आशीषों को ले सकते हो, अपनी आशीषों को दे सकते हो, परमेश्वर का वचन सुना सकते हो, परमेश्वर की आशीषों को दूसरों को दे सकते हो, उनकी आशीषों को आप सुनकर सीख सकते हो। ध्यान रखिएगा, बहुत मोटी बिल्कुल लेकिन सही बात है, हमारी आशीषें आत्मिक पहले, शारीरिक बाद में। जानते हैं जिस पेज पर मैं बोल रहा हूं, अनुपम भाई के, आप में से बहुत सारे लोग अनुपम भाई के जीवन के विषय में नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूं। कितने वर्ष उस व्यक्ति ने कॉलेज ऑफिस में, सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज के कॉलेज ऑफिस में बेगारी की है। नौकरी लगने के बाद भी कुछ ऐसी समस्याएं थी कि उनको सैलरी नहीं मिली। जानता हूं मैं ये बात, भूलता मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा। उसके बावजूद भी समय आया, धीरज से उसने अपने आशीषों की बाट जोही, और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसी कॉलेज में उसे टीचिंग स्टाफ पर ला कर दिया। उसी कॉलेज में वो टीचिंग स्टाफ पर आया। यह है आशीष, यह है आशीष जिसको आप और मैं आज पढ़ रहे हैं, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कराती है। धनवान किए जाओगे। आप अनुपम भाई के पेज पर जुड़ रहे हो, जान तो लो इस पेज की हकीकत। उन्होंने ये पेज ऐसे नहीं बनाया कि सब मन किया और बना लिया। ये परमेश्वर की प्योर ब्लेसिंग है। आज बहुत सारे पास्टर्स इस पर प्रीच करते हैं बिना हकीकत को जाने। इट इज नॉट अ कॉमन पेज, इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। ये कोई कॉमन पेज नहीं है जिस पर मैं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर की आशीष से भरा हुआ पेज है। उस घराने ने जिंदगी में बहुत मशक्कत, बहुत दुख, बहुत परेशानियां उठाई हैं। अनुपम भैया के मां बाप ने बहुत सैक्रिफाइस किया अपने बच्चों के लिए, तब वो आज यहां है। मैं उनके मम्मी पापा से भी मिला हूं, बहुत सीधे सच्चे नेक इंसान। आज अगर अनुपम भाई रोज शाम को प्रचार करते हैं तो यह आशीष उनसे ली है मैंने। मैं अक्सर उनसे पूछता था कि भाई एक बात बताइए, रोज शाम को परमेश्वर का वचन आपको मिलता कैसे? मुस्कुरा के कहते थे हमेशा, हां परमेश्वर दे देता है। जब तक मैंने खुद उस पैर में, जूते में पैर नहीं डाला, तब तक मुझे समझ नहीं आया कैसे मिलता है। लेकिन आज उनकी दी हुई इस आशीष को मैं ले सकता हूं। परमेश्वर का वचन आज अधिकाई से पहुंचता है, उदारता से पहुंचता है, धनवान कर देता है। परमेश्वर का वचन आपकी आशीषों से आपको, सोते जाते उठते बैठते आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ रहती है। धनवान का अर्थ केवल पैसा मिलना नहीं है, लिखा है। क्योंकि इस सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, इस सेवा जो हम कर रहे हैं, जिसमें आप और मैं जुड़े हुए हैं, लिखा हुआ है इस सेवा को पूरी करने से पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। यानी आप और मैं कैसे जुड़ जाते हैं? पवित्रता से। पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। क्या सीखते हैं हम? परमेश्वर के वचन में बढ़ना। क्या सीखते हैं हम? परमेश्वर के जैसे पवित्र होना। क्या सीखते हैं हम? अपनी आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर को समय देकर उस आशीष को लेना। पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अक्सर इस मैसेज को जो तथाकथित अपोस्टल या प्रॉफिट्स होते हैं वो घुमा देते हैं। ये जो लाइन है ये बड़े मजेदार लाइन है। वो कहते हैं पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती, यानी उनकी, ऐसा घुमाते हैं उसको।
क्या आप पवित्र नहीं हो? क्या आपको परमेश्वर ने नहीं बुलाया? क्या आपकी आत्मिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आप यहां नहीं हो? ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। परमेश्वर ने आपको बुलाया, मुझे चुना, आपने सुना, आपकी आवश्यकताएं आत्मिक रूप से पूरी हुई, मेरी भी पूरी हुई। मेरे जो आज्ञा पालन करने को परमेश्वर ने कहा था, मैंने उसको दिया आपको, आपने उसको रिसीव किया, अपने जीवन में लिया, आपकी और मेरी आवश्यकताएं दोनों की पूरी हुई। ऐसे लिखा है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। आज इस पेज पे कई लोग गवाही दे चुके हैं। आज मैंने जानबूझकर अनुपम भाई की गवाही को शेयर किया आपको, क्योंकि आप अकारण नहीं जुड़े हुए इस पेज पे। अकारण ये पेज बना भी नहीं है। आज उस समर्पण प्रेम की वजह से ये पेज खड़ा है। जानते हैं क्यों? अनुपम भाई ने अपने मां बाप से उस आशीष को लिया, संघर्षों के बावजूद भी वो टिके रहे परमेश्वर के साथ, तब इस आशीष को वो ले पाए हैं। संतोष भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ऐसे कोई चीज नहीं बनती है, ये जान लीजिए इस बात को बहुत स्पष्ट। आपको बड़े समर्पण से, धीरज से परमेश्वर की आशीषों की बाट जोना सीखना है, लगातार सीखना है। नो मैटर वॉट मे बी द सर्कमस्टेंसेस, गॉड इज स्टिल विथ यू। परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, परमेश्वर आपके साथ है। जानते, एक दो दिन की बात नहीं कर रहा हूं अनुपम भाई की मैं। जब मैं यहां 2000 में आया था, द फैमिली वॉज रीलिंग अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस। अनुपम भाई का परिवार एक बहुत ही विषम परिस्थिति में था। नौकरी थी, तनख्वाह थी ही नहीं। जानते कितने साल काम किया? मुझे यह भी पता है, 8 साल। 8 साल में बड़े बड़ों की हिम्मत जवाब दे जाती है, लेकिन उस व्यक्ति ने धीरज से अपने समय की बाट जो ही, आज परमेश्वर ने हर आशीष को खुल कर दिया है उसे। इसलिए बता रहा हूं आपको। अनुपम भाई को आई रिगार्डेड हिम एज माई एल्डर ब्रदर। यह आशीष है आज की। लिखा है कि इससे लोगों की ओर से परमेश्वर को भी धन्यवाद होता है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। कहिए परमेश्वर से, प्रभु तूने मेरी आशीषें मुझे दी हैं, मैंने धीरज से तेरी बाट जोही, फिर मैं प्रीति बालाजी की तरफ मुड़ रहा हूं। जानते क्यों? उन्होंने बहुत धीरज से अपने बेटे को बड़ा किया। नाम भी बहुत प्यारा, दानिश। दानिश का अर्थ होता बुद्धिमान। धीरज से समय का इंतजार किया, परमेश्वर ने उनके समय की आशीष उन्हें दी। आज उनका बेटा नौकरी पर है। कितने मसीह परिवार ऐसे, कितने, जहां बच्चे भटके हुए हैं, बुरे हाल में हैं, घर बुरी स्थिति में है, पति के ना होते हुए भी, समाज में तरह तरह के तिरस्कार झेलने के बाद भी वो अपने बच्चे को पढ़ा ले गई। आशीष है परमेश्वर की, छोटी बात नहीं है ये। सिंगल पेरेंट का अपने बच्चे को पढ़ाना और सही अर्थ में पढ़ाना, परमेश्वर की आशीषों के साथ पढ़ाना, कोई छोटी बात नहीं है। धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों के लिए हम, जिनको आप सीखते हो, जिनसे आप सीखते हो हाउ टू रेयर अप अ चाइल्ड विद गॉड। लिखा है, क्योंकि इस सेवा का प्रणाम स्वीकार कर वो परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। इस सेवा का प्रमाण स्वीकार कर वो परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। आज आपको और मुझे परमेश्वर की महिमा का प्रमाण स्वीकार करना है। हम जीवित हैं, हम सही हैं, हम अच्छे हैं। परमेश्वर ने बहुतों से अच्छा रखा है, बहुतों से अच्छा।
यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। कई लोग कर्सी करते रहे, ये नहीं मिला जी, वो नहीं मिला जी, ये नहीं किया जी, वो नहीं किया। क्यों? जो है उसमें संतोष करना सीखिए। बाइबल की आशीष है आपके ऊपर, हर भली वस्तु आपको मिलेगी ही, हर भली वस्तु। लिखा है, मुझे बड़ी खुशी है कि वचन फिर मेरे बेटे ने मुझे दिया हुआ है। मेरे पास टाइम नहीं होता ये शाम के लिए, मेरा बच्चा ही ढूंढते थे, मेरे ढूंढ के देता। मुझे नहीं पता कि कौन सी आशीष वो लाएगा मेरे लिए, लेकिन वो लाया आज। और लिखा है कि इसी सेवा का प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। आज आप और मैं परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए हैं। आज मैं और आप परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए हैं यहां। हल्के में मत लीजिएगा परमेश्वर को कभी भी। आशीष का हाथ अगर हट गया, आप और मैं कहीं भी नहीं है। वी स्टैंड नो चांस इन दिस वर्ल्ड। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो। सारी परेशानियों, सारी परिस्थितियों में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, सारी परिस्थितियों में। लिखा है, परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार का मानकर, सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। आज अधीनता मानिए परमेश्वर की। मैं और आप तो विद्रोही हो जाते हैं। है परमेश्वर तूने ये नहीं दिया है, फलाना नहीं किया, दिखाना नहीं। अरे परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया आपको जो आपको दिखता नहीं है, दिया है परमेश्वर ने आपको। मैं आपको बता तो रहा हूं सीधी बात, 8 साल बेगारी में काम करना बहुत बड़ी आशीष है। वहां से भागे नहीं, वो टिके रहे, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उनके पेरेंट्स से थी। धीरज से परमेश्वर की बाट जोता रहे, वही पूरा करेगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, 6 साल आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। खैर मुझे थोड़ी बहुत तनख्वाह तो मिलती थी, उनको तो बिल्कुल नहीं मिली। सोचिए क्या चीजें हैं और क्या करना है आपको और मुझे। लिखा है, तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहना सीखो। अधीन रहना सीखिए आज परमेश्वर के सुसमाचार को मानकर। शैतान आपको क्या कहेगा? हट, यहां तो तू बंधन में बन जाएगा, ऐसा कर, ऐसा ना कर। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में चलिए। परमेश्वर की अधीनता रहना सीखिए, परमेश्वर का हुक्म मानना सीखिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। परमेश्वर के अधीन रहना सीखिए आज। परमेश्वर की अधीनता आपको बड़ी बड़ी आशीषें दिलाएंगी। हल्के में मत लीजिए परमेश्वर को कभी भी। जिसने हल्के में लिया, जो था वो भी गया। अधीन रहना सीखिए, लिखा है। और उनको और सब प्रकार की सहायता करने में उदारता प्रकट करते हैं। जो है आपके पास, अगर सामने वाले के पास कुछ नहीं तो कम से कम इस बात की बुद्धि आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके पास कुछ तो है। जब भी मुझे ये वचन पढ़ने को मिलता है, आज लाया मेरा बेटा है लेकिन आशीष मेरे पर है, जानते मुझे क्या याद आता है? सारपत की विधवा। क्या कहा था उसको एलिया ने जाकर? अकाल पड़ा हुआ था, उसने कहा मुझे पीने को पानी दे और मेरे लिए कुछ बना ला। उसने कहा मेरे पास 1 कुप्पी आटा और थोड़ा सा तेल है, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। मैं इसका ही कुछ बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा इसे खाएंगे और उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। क्या आशीष थी? पहले मेरे लिए बना ला। जानते हैं, उसने पहले परमेश्वर की आज्ञा को माना, बनाकर दिया, उसके बाद ना तो तेल घटा ना कुप्पी में से मैदा कम हुआ। यह है परमेश्वर की आशीष। अगर आप उद्धार होकर किसी की थोड़ी सी भी मदद कर दोगे
आपकी आशीषें घटेंगी नहीं, कभी भी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ना आपके भंडार खाली होंगे और ना आपके रसकुंडों में नया दाकमधु खत्म होगा। परमेश्वर की आशीषें उबल उबल कर आएंगी आपके ऊपर। मेरी व्यक्तिगत आशीष है ये। 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होता मेरा, अगर मैं परमेश्वर की ओर से देख रहा हूं। लिखा है कि सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। जिनकी तुम सहायता करते हो ना, वो क्या करते हैं? वो तुम्हारे लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। जी, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। जानते हैं इस बात से मैंने क्या आशीष पाई हुई है? मैं कोई भी सेलिब्रेशन घर में नहीं करता हूं, कोई भी नहीं, लेकिन बाइबल की उस आशीष के अनुसार मैं चलता हूं। उनको दो जो तुम्हें क्या दे सकें? तुम्हें आशीष दे सकें। उनको मत खिलाओ जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाएं और बच्चा पूछे कि अंकल आए हो तो क्या लाए हो, जाओगे तो क्या देके जाओगे। वो नहीं है आपकी आशीष। आपकी आशीष होनी चाहिए कि आप जिनको दोगे वो सिर्फ आपके लिए प्रार्थना कर सके। उनके पास है ही नहीं कुछ देने को आपके पास। लिखा है वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मालूम है कि तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह है। लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। छोटी बात नहीं बता रहा हूं आपको मैं, प्रैक्टिकली देखिएगा। छोटी बात नहीं कर रहा हूं बाइबल में कोई भी बात, हालांकि कोई भी आशीष छोटी नहीं, लेकिन यह बहुत बड़ी आशीष है। लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो या नहीं हो। लिखा है कि इसलिए कि तुम परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है तुम पर, तुम्हारी लालसा करते हैं लोग, तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करेंगे। ये अच्छी बात है। आप और मैं मसीह के लिए क्या ठहरे? एक एग्जाम्पल। आप और मैं क्या ठहरे? मसीह के राजदूत। आप और मैं क्या बने? परमेश्वर के लेपालक पुत्र, गोद लिए हुए बच्चे है भी। आप जितने जुड़े हुए, क्या आप सोचते हो कि आप अकारण यहां बैठे हो? अकारण आप अपना समय देके परमेश्वर का वचन सुन रहे हो। बहुत से लोग इस समय क्या कर रहे होंगे? सैटरडे है, क्लब्स में होंगे, पार्टीज कर रहे होंगे, डांस हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, कुछ फिल्म देखने गए होंगे, कुछ अपनी गर्लफ्रेंड्स को घुमा रहे होंगे, कुछ बॉयफ्रेंड्स के साथ कूद रहे होंगे। आप यहां बैठे हो, क्या है आपकी आशीष है ये। और एक समय आएगा लोग आपकी ओर देखकर लालसा करेंगे, क्योंकि जो कम है वही कीमती है। मेजॉरिटी के साथ जो भाग रहा है वो विनाश की दौड़ पर गया, नष्ट होकर खत्म हो गया। जो धीरे धीरे परमेश्वर के साथ बढ़ा, उसकी आशीषें भी धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन मजबूती से बढ़ी। ये आशीष है। देखिए, परमेश्वर ने का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर के दान, परमेश्वर की आशीषें जो इतनी है, यहां लिखा है वर्णन से बाहर है परमेश्वर की आशीषें। क्या हो? परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की आशीषें कभी थोड़ी नहीं है। मेरे और आपके देखने के नजरिए में फर्क हो सकता है। परमेश्वर की आशीषें मिलने और देने में परमेश्वर कभी कंजूसी नहीं करता। मैंने अपने पिता से सीखा था, जब व्हेन आई वाज अ किड ऑफ 6 years, मेरे बाप ने मुझे सिखाया था, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था, गॉड नेवर गिव्स यू अ सेकंड ब्लेसिंग्स, गॉड ऑलवेज गिव्स यू द फर्स्ट ब्लेसिंग्स, चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स देता है, चुनिंदा आशीषें। परमेश्वर सेकंड बेस्ट आशीषें किसी को देता ही नहीं। अगर आप परमेश्वर के पास खड़े हो, विश्वास से परमेश्वर से मांग रहे हो, आपको परमेश्वर से मिलेगा। लेकिन होमवर्क करके आइएगा, होमवर्क के साथ।
यहाँ 2 लोगों को मैं अपने जीवन में जानता हूं जो होमवर्क करके परमेश्वर के साथ चलते हैं, तैयारी के साथ। योगेश भाई नंबर 1, प्रीति बालाजी नंबर 2, होमवर्क के साथ चल रहे थे वो। योगेश भाई ने फोन पर एक बच्चे की जान परमेश्वर से मांग ली थी, मिल गई उसे फोन पर। प्रीति बालाजी की समर्पण को परमेश्वर ने देखा। पहली ही बार जब उन्होंने लिखा, अगले दिन उनके बेटे की आशीष उनके पास थी, क्योंकि वो होमवर्क किए हुए लोग थे। वर्षों से उन्होंने परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण कर रखा था। आज इस बात को मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं आपसे कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और आप उसे उपेक्षित नजरों से देखते हैं, मेहरबानी से उसका सम्मान करना सीखिए। आपकी आशीषें कई गुना बढ़कर आएंगी, कई गुना। मुझे नहीं मालूम आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है या नहीं, लेकिन अगर है, मुझे नहीं मालूम मैं किसको कह रहा हूं, यह भी नहीं मुझे मालूम। किसको परमेश्वर चिता रहा है यह भी नहीं मुझे मालूम, लेकिन मुझे यह पता है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं उसे, कृपया ना करें। आप परमेश्वर के सामने झूठे ठहरेंगे। और परमेश्वर मन को जांचता है। ऊपर से आप जितने मर्जी अच्छे दिखें, परमेश्वर मन को जांचता है। आज उस मन से अपनी आशीषों को लेने के लिए परमेश्वर से जुड़े रहिए, अधिकाई से। दुनिया बहुत कुछ कहेगी आपको, दुनिया बहुत कुछ कहेगी। आप कुछ भी अच्छा करो तो भी आप सुनोगे, बुरा करो तो निश्चित सुनोगे। लेकिन घबराइए मत, आपको मन से पता होना चाहिए आप सही कर रहे हो। इफ यू आर कन्विंस्ड इन योर सेल्फ कि आप सही कर रहे हो, आपके आशीष परमेश्वर की ओर से है, दुनिया कुछ भी कहे। एक बात आपसे कह दूं, पूरा संसार आपके विरोध में भी खड़ा हो, अगर परमेश्वर आपके पीछे खड़ा है, कोई छू भी नहीं पाएगा आपको। आप जब भी कभी डिस्ट्रेस में जाएं, दुखी हो, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था इस चीज को पढ़ने के लिए। मैं जब भी डिस्ट्रेस में या दुखी होकर जाता हूं, Psalm 91 इज योर ब्लेसिंग। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करें। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, हाथों हाथ। ये आशीष मेरे पिताजी ने कब पाई थी मालूम है? He fought 2 major wars, 1965-71। तब मधु जी तीसरी बड़ी आशीष परमेश्वर लेकर चला आया अपने आप। मधु जी सबसे बड़ी आशीष है इस पेज की। जानते क्यों? मसीह घराने में जन्मने के न जन्मने के बाद भी उनका विश्वास हम सभी से अच्छा है। इसलिए बाइबल में लिखा है, एक दूसरे को आशीष दो। मधु जी का नाम पढ़ते ही मुझे आशीष आती है। मैं परमेश्वर की आशीषों को लाइव देखता हूं, लाइव। कैसे उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी को मांगा, 3 घंटे की प्रार्थना करके। आम आदमी के बस की बात नहीं है भाई साहब। कितना ही क्लेम कर लो कि साहब मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं या परमेश्वर का वचन मैंने 7 बार पढ़ा है, आशीष तो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आशीष है। आज परमेश्वर कहता है, मधु जी वो शख्स हैं जिसके पास परमेश्वर के अलावा कोई सहारा नहीं था जब उनके बेटे ने चूहे मार दवाई खाई थी। गई परमेश्वर के पास। मुझे आज भी वो शब्द नहीं भूला, जीवन में मरते दम तक नहीं भूलूंगा, जब उन्होंने कहा था कि लाजर तो 3 दिन बाद तूने जिंदा किया था, मेरे बेटे में तो जान है भी, दे उसकी जिंदगी वापस। एंड गॉड रिटर्न हिज लाइफ बैक। यह है आशीष। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी वापस दी। यह है आशीष। आज इन आशीषों को लेकर अपने जीवन में बढ़िए।
सिर्फ वचन को सुनकर आप खुश मत होइए, हा हा बड़ा अच्छा वचन था। कई लोग कहते हैं ओहो सर बहुत बढ़िया वचन। नो नो, वचन परमेश्वर की ओर से भाई। मैं भी आप जैसा ही व्यक्ति हूं। मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास कौन सी थियोलॉजी की डिग्री है? नहीं, जो प्रैक्टिकल है वही बता सकता हूं आपको। लाल लपेट के कोई वचन मैं आपको दूंगा नहीं जिसमें आप उलझ के गिरो फंसो। नहीं, जो साफ है सच स्पष्ट है। अगर ये 3 लोग यहां आशीष पाए हुए हैं, माया जी भी आशीषित है। माया जी ने प्रार्थना से अपनी बेटी की आशीष को पाया है। यहां हर आदमी कहीं ना कहीं आशीषित है। गजानंद भाई ने परमेश्वर के वचन को सुना, सीखा, गुटखा छोड़ दिया, कम है कोई मुसीबत। बलविंदर भाई पहले व्यक्ति हैं जो अपने परिवार में जो मसीहत में आए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को चुन लिया। उनको देखकर मैं अपने परिवार को याद करता हूं, अपने दादा दादी को। हल पर हाथ रखकर पीछे देखना उन्होंने उचित नहीं समझा। सब लोग कहीं ना कहीं आशीषित पाए हुए लोग हैं, लेकिन उस आशीष को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, लोगों में बांटिए। जाइए, विश्वास के साथ जाइए परमेश्वर के पास। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष को बढ़ा, मुझे अधिकाई से अपने वचन को सीखने की इच्छा दे, गहराई तक सीखने की इच्छा दे, और सीखूं और बढ़ूं, विश्वास के साथ बढ़ूं। आज मैंने आपको कई लोगों की प्रैक्टिकल आशीष दिखाई, जानबूझकर दिखाई। आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर आज भी जीवित है, अनुग्रहकारी है, और आपकी और मेरी आशीष दे सकता है। आज भी वही है परमेश्वर। यू शुड वर्क हार्ड। परमेश्वर में मेहनत करना सीखिए प्लीज। ऐसे नहीं कि साहब मसीह हो गए बात खत्म हो गई, नहीं, मेहनत कीजिए। आसान नहीं है मसीहत का जीवन। तरह तरह के उलझाव, तरह तरह के कांटे, तरह तरह की आशीषें। सबसे बड़ी चीज, आपने अगर परमेश्वर को ग्रहण किया, अपनी संतान को उस आशीष को दीजिए। मुझे याद है मंडे दमन का पेपर है, मेरी प्रेयर लिस्ट में वो बच्ची है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर है, प्रभु की चुनी हुई वसीले के रूप में। बलविंदर भाई से मैं हमेशा यही कहूंगा कि अपनी उस बेटी को अपनी आशीषें जरूर दीजिएगा, क्योंकि आगे आशीषों को वही घराने में लेकर जाएगी, वही पीढ़ियों तक लेके जाएगी। ये आशीष है। हर एक को ये चीज ना कही जा सकती है, ना दी जा सकती है। आप सभी अपने बच्चों को आशीष देना सीखिए। विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु हमारे बच्चों को आशीष दे, हमारे घराने को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु हर एक वो जन जिसने बड़ी उम्मीद से आपके वचन को सुना है, उसे सीखने की, समझने की और चलने की ताकत दे प्रभु। हर वो जन जो परमेश्वर की ओर आया, अपनी आशीषों से खाली ना जाए, अपना प्रतिफल लेकर जाए, विश्वास के साथ जाए, परमेश्वर को धन्यवाद करता हुआ जाए, निरंतर धन्यवाद करे और निरंतर परमेश्वर के वचन को सीखने की इच्छा रखता हुआ आगे जाए। सब कुछ मांग लेते हैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले, अधिकाई से मिले, और आप सभी एक समय आए मुझसे बेहतर प्रचार कर सकें। प्रभु आपकी समझ को इतना खोले कि आपके मुंह से जो भी शब्द निकले वो परमेश्वर की महिमा के लिए निकले। मैं प्रार्थना करता हूं रोज जितने भी लोग यहां हैं, वो शब्द जब दुनिया में उतरे, परमेश्वर के वचन को लेकर फायर की तरह प्रीच करें, आग की तरह प्रचार करें,
उनका मुंह खुले परमेश्वर की आशीषों के लिए, लगातार विश्वास के साथ जान सके कि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से, जान सके लोग। कल परमेश्वर का पवित्र दिन है। कल भी हम परमेश्वर से जुड़ेंगे। कल 7:30 बजे परमेश्वर की एक नई आशीष के साथ हम फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में जुड़ रहे हैं, क्योंकि तैयार रहिए परमेश्वर के साथ, कमर बांधे रखिए। कल परमेश्वर की आशीषों के साथ दिन शुरू कीजिएगा। उसके बाद परमेश्वर के भवन में जाकर अपने खुले दिल से आशीष को लीजिएगा और धन्यवाद के साथ बढ़ते हुए परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में बढ़ते देखिए। प्रभु आप सभी को संभाले, आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।